दिल्ली के रोहिणी में हुए ब्लाइंड मर्डर के मामले की गुत्थी को जिला रोहिणी पुलिस ने सुलझा लिया है। मेरे साथ में एडिशनल डीसीपी रोहिणी मौजूद है, बात करूंगा उनसे। सर, एक ब्लाइंड मर्डर होता है और जिनमें 3 नाबालिगों को पकड़ा गया है, क्या पूरा मामला है? 23 जून की शाम को थाना बेगमपुर से एक पीसीआर कॉल आती है कि एक व्यक्ति बेहोश पड़ा है पंसाली रोड के ऊपर। इमीडिएटली पुलिस टीम जाती है वहाँ पे, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं जहाँ पे उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद एफआईआर करते हैं और एसीपी बेगमपुर सार्थक त्यागी के नेतृत्व में उनकी टीम, थाना प्रभारी राजीव रंजन और हेड कांस्टेबल बच्चन, हेड कांस्टेबल बलराज और कांस्टेबल परवीन, इन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई है। इन्होंने तकरीबन 300-400 व्यक्तियों से पूछताछ करी, वेरिफिकेशन करी। मृतक के कार्यस्थल से लेकर घटनास्थल तक के रास्ते की कड़ी जोड़ी, तकनीकी निगरानी की, आसपास सभी जगह पे पूछताछ की गई। जो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको राउंड अप किया गया, वेरिफिकेशन करी गई और उसके बाद 3 नाबालिग लड़के उनको डिटेन किया गया। उन्होंने लूटपाट के अंजाम से जो मृतक था राजेश, उसको रोका। रोकने के बाद उनसे 4000 रुपये छीने, मोबाइल फ़ोन छीना और जब उसने रजिस्ट किया तो उसके कमर में चाकू से वार किया और वहाँ से फरार हो गया। अमूमन देखा जाता है कि सीसीटीवी के माध्यम से, अन्य एविडेंस के माध्यम से आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन ये एक तरीके से पूरा ब्लाइंड था, कोई सीसीटीवी आदमी कोई गवाह नहीं था, उसके पुलिस की बहुत अच्छी भूमिका रही इसमें हमने बिल्कुल ट्रेडिशनल पुलिसिंग की है, जहाँ कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला, सुनसान सड़क थी, कोई विटनेस नहीं था, किसी ने देखा नहीं, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई रंजिश नहीं उसकी, कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे पास कोई क्लू नहीं था। लेकिन फिर भी एसीपी सार्थक त्यागी और उनके थाना प्रभारी राजीव रंजन की टीम ने 2 दिन तक लगातार सब ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट से सबको राउंड अप किया, पूछताछ करी। जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ से लेके घटनास्थल तक पूरा रास्ता में जो जो हमें क्लू मिला वो हमने ढूंढने की कोशिश करी और 2 दिन के इस अथक प्रयास के बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता मिली है रोहिणी जिला पुलिस को। सर, एक्यूज की थोड़ी प्रोफाइल बता दीजिए, क्या कुछ करते हैं ये? तीनों बच्चे हैं, 15, 16, 17 साल की उम्र है। कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, एक कुछ भी काम नहीं कर रहा, पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। एक दिन पहले ये चाकू लेकर आए थे, उस चाकू को एक ऑनलाइन कमर्शियल प्लेटफॉर्म से खरीदा गया था, जिससे उसने घटना की वारदात को अंजाम दिया। सर, इन्होंने नशा करके ये वारदात को अंजाम दिया है और लगातार देखे डीसीपी साहब जो लगातार बात करें तो ऑर्गेनाइज क्राइम के लोग एक्शन ले रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं। क्या लग रहा है आगे भी मुहिम जारी रहने वाली है? ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ, सड़क अपराध के खिलाफ, संगठित अपराध के खिलाफ रोहिणी पुलिस लगातार अभियान कर रही है, जिसमें हमारा सबसे मेन अभियान है ऑपरेशन शस्त्र, जिसके तहत हमने आर्म्स एक्ट के पर्चे दिए हैं। काफ़ी जो अवैध हथियार हैं उनको रखने वाले, प्रयोग करने वालों के खिलाफ ये मुहिम है और ये हमने करी है पिछले काफ़ी महीनों में, जिससे अपराध में गिरावट आई है, पीसीआर कॉल्स में गिरावट आई है, आम जनता ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती है और हम ये निरंतर आगे भी करते रहेंगे। गुड आफ्टरनून, मैं शशांक जायसवाल, डीसीपी रोहिणी। मेरे साथ एडिशनल डीसीपी सतीश, एसीपी सार्थक और संदीप गोदारा। हमारे जो एसएचओ हैं बेगमपुर वो अभी है नहीं, वो बिकॉज केस आई हुए हैं तो ही इज बिजी इन्वेस्टिगेटिंग द केस। और हमारी जो टीम है, जो पकड़ने वाली मेन टीम थी, वो भी अभी वहीं पे ही है, वो आ रहे हैं। तो स्पेशल स्टाफ के भी हमारे साथ ऑफिसर्स मौजूद हैं। तो 23 तारीख को 23 जून को हमें एक कॉल मिलती है कि एक व्यक्ति जो है अनकॉन्शियस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और एक पासर भाई ने एक कॉल किया कि एक व्यक्ति अनकॉन्शियस पड़ा है। तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया उसके भाई ने, और जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि उस व्यक्ति की जो है वहां पे मृत्यु हो चुकी है। जब हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसके कमर में एक चाकू का घाव है
और फिर बाद में जब उसके जो पासर भाई है उसके भाई को उसने कॉल किया, उसके भाई ने के साथ जब हम मौके पे गए तो वहां पे हमने देखा कि वो बिल्कुल ब्लाइंड केस था। वहां पे ना सीसीटीवी है, ना कोई आते जाते फुटेज देख सकते हैं, थोड़ा सा ब्लाइंड सा भी एरिया है। तो एक बिल्कुल ब्लाइंड केस जहां पे आपके पास कोई क्लू भी नहीं था, और जहां पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है एक चाकू लगने से, कमर के ऊपर लेफ्ट साइड में जो है कमर पे चाकू मारा गया था। सो उसको हमने एज ए चैलेंज लिया हमारी टीम ने, और ये व्यक्ति शाहबाद डेयरी का रहने वाले हैं जिनकी डेथ हुई है। इनका नाम है राजेश, सन ऑफ मोहनलाल। इनकी जो आयु है वो 60 ईयर्स करीब है, और एक वहां पे थोड़ा आगे जाके वो एक निकल फैक्ट्री में वो काम करते हैं। वापस आते हुए साइकिल पे वापस आ रहे थे, और वापस आते हुए उन्होंने ये बोला था आखिरी में, जो पासर भाई था, कि किसी ने मेरी कमर पे मुक्का मारा और उसके बाद मेरे खून निकलने लग गया, और उसके बाद वो अनकॉन्शियस हो गए वहीं पे बैठ के, और वहीं पे बाद में बोला कि मेरे भाई को कॉल कर दीजिए। इतना करके वो अनकॉन्शियस हो गया और उनकी डेथ हो गई। सो एक मर्डर हुआ, और इस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे एडिशनल डीसीपी साहब, हमारे एसीपी साहब, हमारे स्पेशल स्टाफ, हमारे एसएचओ बेगमपुर राजीव जो हैं, वो सबकी सारी टीमों ने एक साथ इस पे काम किया। और हमने पहले कोशिश करी, मैं स्वयं मौके पे रात को ही पहुंच गया था उसी इंसिडेंट्स के टाइम ही। चले कोशिश करी, वहां पे एक पास में हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल पे छोटा सा सीसीटीवी था, उससे ज्यादा कोई क्लू मिला नहीं। थोड़ा आगे भी हमें कुछ सीसीटीवी था, उससे भी कोई क्लू नहीं मिला। मतलब जो आप कहते हैं ना कि टेक्निकल जो है नो हाउ से आपने केस सॉल्व किया, ये केस वैसे सॉल्व हो भी नहीं सकता था। तो जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग होती है, जहाँ पुलिस जो आज तक करती आई है, हमने उस ट्रेडिशनल पुलिसिंग को लिया। हमने 300 से ज्यादा डॉसगियर को खंगाला, और करीब 300 से 400 जो है हमने लोगों को वेरीफाई किया, जो आसपास लोग घूमते हैं, कोई गायब तो नहीं है, कौन से लोग यहाँ पे आसपास घूम रहे हैं। वहां पे पास में एक पराठे की दुकान भी है, हमने वहां पे भी आसपास पूछने की कोशिश करी कि इस समय के आसपास क्या कोई आया, कोई जुवेनाइल्स आए, कोई इस तरह के लोग आए जो क्योंकि उस समय वो जीवित था, जो व्यक्ति वो जीवित थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हुई। सो जब सारी इन्वेस्टिगेशन हमने करी तो हमने जीरो डाउन किया 3 लोगों के ऊपर, तीनों जुवेनाइल्स हैं, उसमें एक नेपाल से बिलोंग करता है। जब हमने इंटरोगेशन करी तो उन्होंने कबूल किया कि हमने जो है पैसे के लिए मर्डर किया था। हमने उसको रोका, साइकिल वाले को, उससे हमने छीनने की कोशिश करी। जब उसने नहीं दिया, क्योंकि ये 16-17 साल के बच्चे थे, और इन्होंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से चाकू मंगवाया था 325 रुपए का, और उस चाकू से, जो चाकू का विजुअल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वो चाकू मंगाया, और जैसे ही उसने नहीं दिया तो उसके कमर में बहुत तेज चाकू मार दिया। चाकू इतना करीब बड़ा था तो अंदर तक घुस गया, और ब्लीडिंग से उनकी डेथ हो गई। सो ये मतलब सबसे मैं अभी तक कहूंगा कि अभी तक मेरे खुद के कैरियर में जो हमने डिटेक्शन किए हैं आज तक, ये सबसे बढ़िया केस था, क्योंकि आपने बिल्कुल हार्ड डिटेक्शन करी। आपने लोगों को लिया, वेरीफाई किया, एक एक व्यक्ति को वेरीफाई किया, जीरो डाउन किया। उसके बाद पास में एक कॉलोनी है, वहां से हमने इनको तीनों को अरेस्ट किया। अब जो ऑनलाइन चाकू मंगाने की जो चीजें, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे ये मर्डर केस भी है, तो हमारे जॉइंट सीपी सर, हमारे स्पेशल सीपी सर और आदरणीय सीपी सर के निर्देशन पे जो हम लोग काम करते हैं चक्कू पे, या फिर फायर आर्म्स पे, या फिर ड्रग्स पे, तो अभी भी उस पर काम चल रहा है। इनफैक्ट रोहिणी डिस्ट्रिक्ट ने अकेले नहीं, अभी पिछले कुछ 4-5 दिनों में 20 से 25 जो है ऐसे चाकू बरामद किए हैं और लोगों को अरेस्ट किया है। हम करीब 2500 लोगों को रोहिणी में ही इनको वेरीफाई कर रहे हैं कहाँ चाकू डिलीवर हुआ और किस कार्य के लिए वो यूज हो रहा है। तो पूरी दिल्ली में ये ऑनरेबल सीपी सर के डायरेक्शन पे एक्सरसाइज चल रही है, और इस पे हम सभी लोग, सारे डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज और सारा स्टाफ इस पे काम कर रहे हैं। तो ये मेरे साथ में एडिशनल डीसीपी फर्स्ट रोहिणी के सतीश कुमार जी, उन्होंने ब्लाइंड मामले के बारे में जानकारी दी। तो बने रहिए, देखते रहिए ग्राउंड जीरो भारत से। मैं नीरज कुमार।